हमने सच्चिद आनंद में सत स्वरूप को समझा। अब हम समझते हैं कि ये चित क्या है? इसे चेतन भी कहते हैं। तो ये चेतन स्वरूप क्या है? और सत जो निरंतर है, जिसमें निरंतरता है, वो चेतन के साथ कैसे काम करता है? चेतना क्या है? ये कॉन्शियस है जो एक्सपीरियंस लेता है या बिना एक्सपीरियंस के, या बिना अनुभव के है? तो कहते हैं कि जहाँ एक्सपीरियंस है, जहाँ अनुभव है, वहाँ प्रकृति है। और जहाँ अनुभव का अभाव होता है और सिर्फ आभास रह जाता है, उसको आप अ, चेतन कह सकते हैं। अब ये चेतन हमेशा हर किसी अवस्था में, प्रकृति की कई अवस्थाएँ हैं। प्रकृति की अव्यक्त प्रकृति है, व्यक्त प्रकृति है, उसमें प्रकृति के अंदर ही हमारा स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। और प्रकृति के अंदर ही हमारा हमारे अंदर स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आती है। इन सब सतहों पर यह चेतन निर्लेप होकर काम करता है। यह कभी लिप्त नहीं होता। अनुभव या किसी तरह के विचार, संस्कार इसे बिल्कुल प्रभावित नहीं करते हैं। यह मुक्तिदायिनी गंगा जैसा ही पवित्र बना रहता है, हमेशा बना रहता है। अब अब हम इसको समझें कैसे कि ये है क्या? अब मान लीजिए हम अपने अस्तित्व की सब लेयर्स को, जो अष्टधा मूल प्रकृति रज तम सत इन 3 गुणों से बनी हुई है, उसको एक-एक करके अलग करते हैं। ये हमारा शरीर है, मन है और बुद्धि है। अब समझ लीजिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। तो ये कौन है जो कह रहा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ? यार, शरीर काम करता है तो उसको रोक दो, मन कार्य करता है तो रोक दो, मत सोचो कुछ। और बुद्धि अगर कोई निर्णय लेती है तो बोलते हैं कुड नो डिसीजंस नाउ। मैं अभी सबको रोकना चाहता हूँ। तो जो रोक रहा है वो चेतन है। अब चलते हैं हम अपने भीतर के 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। उनका प्रवाह रुकता है, मन उनसे संलग्न नहीं होता है। तो कौन उसे संलग्न नहीं होने दे रहा है? वही तुम हो, वो तुम्हारा चेतन है। और भीतर यदि जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे जागृति अवस्था है जिसमें हम अवेकन हैं, हम देखते हैं, संसार से इंटरैक्ट करते हैं। अ, उस अवस्था में एक कौन किसको बोध होता है, वो किसके प्रकाश में प्रकृति बोध करती है, वो है जीवात्मा। तो वो एक चेतन है। चेतन का एक ये है, एक रूप है जिसमें वो सब चीज़ों का साक्षी बनता है। उसमें लिप्त नहीं होता, साक्षी बनता है और आभास होता है उसे। और दूसरी अवस्था आती है जब स्वप्नावस्था आती है। स्वप्नावस्था में उपनिषदों में कहा गया है कि वहाँ पर एक जो पुरुष है, ये एक तो है जीवात्मा, ये भी एक पुरुष है, पुरुष का एक रूप है, दूसरा है तेजस रूप। तो उपनिषदों में कहा गया है कि स्वप्नावस्था में वो तेजस पुरुष, वह वह आभास प्राप्त करता है। उसमें भी प्रकृति अपने व्यंजन परोसती है और वो सब कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश करती है, जो उसने जागृति अवस्था में आपको दिया है, वो वहाँ भी प्रदान करने की कोशिश करती रहती है। उसका भी एक उद्देश्य है, प्रकृति का भी एक उद्देश्य है, वो मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ, उसका भी एक उद्देश्य है। और उसी के उद्देश्य के मारे ये पुरुष जो है इसमें अ, फँसता रहता है। अब तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था कौन-सी है? ऐसी अवस्था जिसमें आप जैसे स्वप्न देखते हो तो स्वप्न में विचार होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में विचार नहीं होते हैं, विचार शून्य अवस्था होती है। जिसको गहरी निद्रा कहते हैं ना, नो थॉट्स। उस गहरी निद्रा को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उसके अंदर जो पुरुष होता है, वो पुरुष का तीसरा प्रकार है। ये भी उपनिषदों में कहा गया है। वो है अक्षर पुरुष। अक्षर यानी कि वहाँ पर क्षर जैसी कोई चीज़ उसमें प्रवेश नहीं करती है। जो चीज़ स्थायी नहीं है, जो निरंतर नहीं है, उस अक्षर पुरुष में प्रवेश नहीं करती है। वो गंगा का वो रूप है, ज्ञान की गंगा का वो रूप है, जो बिल्कुल मैला नहीं है। और उसमें हम एक बार लगभग 24 घंटे में अवगाहन कर ही लेते हैं। जिसकी वजह से बाकी जो सतहें हैं, वो
भली-भाँति कार्य करती है। अब उसके बाद जो परम पुरुष है, वो जो है उसके अंदर अ, व्यक्त प्रकृति जो है और अव्यक्त प्रकृति दोनों कार्य करती है। एक चीज़ जो मैंने बताना भूल गया वो ये है कि व्यक्त प्रकृति के अलावा एक अव्यक्त प्रकृति भी होती है, जो अनमैनिफेस्टेड है। वो अनमैनिफेस्टेड बहुत बड़ी है। मतलब जो व्यक्त प्रकृति है उसका कुछ अंश ही है उस अव्यक्त प्रकृति का। उसी के अंदर हमारी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और प्रकृति माता का सारा रूप वहाँ है, जो उस परम पुरुष से प्रकाश प्राप्त करके इस सब जीवों की संरचना, उनकी संरक्षण और उनका वर्धन करती है। सिर्फ़ इसलिए और हर रूप में वो आभास उसको देती है और अंततो गत्वा उसका उद्देश्य होता है कि आप यह जीवात्मा तेजस पुरुष, अक्षर पुरुष से होते हुए उस परम पुरुष में पूरी तरह से खिल जाए, ब्रह्म पुष्प खिल जाए और ये जो अनवरत यात्रा होती है, आखिर में उसका उद्देश्य ये ही कि कितने ब्रह्म पुष्प खिलते हैं। तो जब हमें लगता है कि हम प्रकृति में भटक रहे हैं, अगर हम प्रकृति को समझ जाएँ और उसके उद्देश्यों को समझ जाएँ और ब्रह्म पुष्प खिलाने में उसकी मदद करते हैं, तो प्रकृति पूरी तरह से दोनों हाथ खोल के हमारी मदद करती है और उस तरफ हमें धक्का भी देती है और उस ब्रह्म पुष्प के खिलने के साथ में प्रकृति का भी पूरी तरह खिलना उसका उद्देश्य सार्थक हो जाता है। तो यह है चेतन का असली स्वरूप, जो सत्चित आनंद में बीच का है। अ, आनंद के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। हम सत्चित और आनंद के बारे में पूरा होने के बाद में एक बार फिर से उसका अवलोकन करेंगे और देखेंगे कि हम कितना समझ पाए।